तो आज मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी मानो कि सुपरमैन की कॉस्प्ले कर रहा है और वो है एस रैंक हीरो सुपरमैन। मैं इसको सुपरमैन ही बुलाऊंगा। फिर वो सुपरमैन छोटे छोटे सी मॉन्स्टरों को मार रहा है। फिर अंत में जाके अपनी पावर से एक बड़े से टॉर्नेडो बना के उस सारे मछलियों को एक बार में ही मार देता है। इसी फाइट को हमारे एमसी अपने फोन में देख रहा था। फिर बोलता है वाओ ये स्किलस हीरो कितने अमेजिंग होते हैं। और हमारे हीरो का नाम है साइतो। उसका अजीब नाम है इसलिए मैं साइतो ही बुलाऊंगा। फिर आगे हम देखते हो भागते हुए कहाँ पर जा रहा है। फोन को देखते हुए बोलता है आई होप मैं लेट नहीं हूँ। फिर हम देखते एक औरत को जो डीप सी के अंदर जा रहा था। ये है प्रेसिडेंट ऑफ द हीरो एसोसिएशन जो कि है एक सुपर गर्ल एस रैंक का। और सी के अंदर एक सबमरीन के भीतर 3 लोग हमारे प्रेसिडेंट को ही देख रहा था। उनमें से एक आदमी बोलता है बॉस वो देखो कोई तो हमारे सबमरीन के पास आ रहा है, हम लोग अभी क्या करेंगे। उतने में ही सबमरीन को तोड़ते हुए वो लड़की अंदर आ जाती है। फिर अंदर आके अपने ही स्वैग में बोलती है आई फाइंड इट, मैं तुम लोगों को ढूंढ लिया। फिर क्या था अपने पावर को एक्टिवेट करके जलवे दिखाने लगते हैं। अपनी पावर से बड़े बड़े वाइंस को बना के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उन लोगों को मारने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो किसी के साथ बात कर रहा है। और साइड में हम देखते हैं बहुत सारे कंटेनर के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और ये सब कंटेनर को देख के गुस्से में बोलती है सच में कितने कमीने लोग हैं, मासूम लोगों को पकड़ के उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं साइतो जो अपने फोन में अभी तक लगा पड़ा है हमारी तरह। फिर आसमान से एक खूबसूरत सी लड़की उतरते हुए बोलती है व्हाट द हेल ये कौन सा वर्ल्ड है। और उसके बारे में बताया जाता है वो है क्वीन ऑफ हेवन, अभी तक है सोल बॉडी। फिर आगे अपनी पावर से इस वर्ल्ड के लोगों को चेक करते हुए बोलती है मैंने इतने सारे लोगों को चेक किया है लेकिन मुझे अभी तक ये बॉडी नहीं मिली जो मेरे सोल को संभाल सकता है। फिर उसकी नजर जाती है हमारे साइतो की तरफ जिसको देख के मनी मन सोचती है यही है जो मेरे सोल को संभाल सकता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो अपनी पावर को एक्टिवेट करके साइतो को बोलती है साइतो जल्दी से आ और मेरे पैर को लिख कर। तो सुन के साइतो भी बोलता है तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे पैर को लिख करूँ। इस तरफ क्वीन मदर साइतो को देख के बोलती है सच में इस लड़के के अंदर करेज तो है, झुकेगा नहीं किसी के सामने। फिर आगे बोलती है चलो मैं भी तो देखूं ये लड़का आगे क्या करता है। एक नहीं 2 थे, एक लड़का एक लड़की। फिर दोनों ही अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम देखते हैं साइतो को जो पेड़ के साथ बंधा पड़ा हुआ है और चिल्ला के बोलते जल्दी से छोड़ मुझे। फिर वो लड़का अपनी पावर से एक वाइन बना के साइतो के पास आके बोलता है तुझे पता है मैं एक नया स्किल को लर्न किया है और मुझे एक पीक चाहिए उस टेक्निक को यूज करने के लिए और तुझसे अच्छा तो कोई नहीं होगा। फिर क्या होना था वो लड़का साइतो को पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है दुम दम। इत्तेफाक की बात यही है वो पेड़ के नीचे ही एक मॉन्स्टर सो रहा था। फिर क्या होना था वो मॉन्स्टर जाग जाता है और गुस्से में बोलता है कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। अभी हम देखते हैं ऊपर का पूरा जमीन हिलने लगता है जिसको देख कर लड़का भी बोलते क्या हो रहा है ये। उतने में ही उस मॉन्स्टर का बड़ा सा हाथ उस लड़के के पीछे आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के को पकड़ते हुए बोलते इडियट तू क्या कर रहा था। और उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है एस क्लास मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के की पूरी लाइफ एनर्जी चूस लेता है। पूरी लाइफ एनर्जी चूस के एक सूखे सी लकड़ी जैसा बना देता है। तो मॉन्स्टर आगे उस लड़की को पकड़ते हुए बोलती है टू लिटिल, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिला। फिर उस लड़की को अपने मुंह के अंदर डालते हुए बोलता है इट्स नॉट इनफ, मुझे और भी चाहिए, इतने में कुछ नहीं होगा। फिर वो मॉन्स्टर की नजर हमारे साइतो के ऊपर पड़ता है। फिर वो बोलता है क्या एक ऑर्डिनरी सा पीपल ये पर क्या कर रहा है, व्हाट ए बैड लक। जो सुन के हमारा साइतो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ मैं एक पावरलेस मैन हूँ, मुझसे खा के कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे भी जाने दो। फिर वो मॉन्स्टर साइतो को पकड़ते हुए बोलता है बच्चे तेरा ये खुश नसीबी है जो तू मेरा नरिशमेंट बनेगा। साइतो को खाने ही वाला था उतने में ही एक तालिस्मैन आके उसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से हम देखते एक बहुत बड़ा धमाका होता है बूम। तो तालिस्मैन फेंकने वाली एक लड़की थी जो आके बोलती है तुम ठीक हो ना। उसका नाम है डोंग फैंग और वो है 66 जनरेशन की टाइस। फिर हमारा सीन चेंज होता है मार्स सिटी हीरो एसोसिएशन जहाँ पर सिस्टम में एरर आ चुका है जो देख के एक लड़की बोलती है एस रैंक का मॉन्स्टर अवेकन हो चुका है। जो सुन के एक लाल बालों वाली लड़की बोलती है जल्दी से जितने भी हीरो अवेलेबल है उन सबको इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेजो। फिर हम देखते हैं उस लड़की को ही जो बोलती है हे आर यू ऑलराइट। पर हमारा साइतो ठरकी साला अलग ही नजरे देख
देख रहे हैं और मन ही मन सोचता है उफ मैं बच गया। साइतो आगे अपनी होश में आके चमकते हुए आंखों से उस लड़की से बोलती है तुम बहुत पावरफुल हो, तुम सिर्फ अपनी सुपर फायर पावर को यूज कर सकते हो। जो सुन के वो लड़की एक तालिस्मान को दिखाते हुए बोलती है नहीं तुम गलत हो, मैं सुपर पावर यूज नहीं करती, ये तो सिर्फ एक ताउस पेपर स्पेल है। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार तो बहुत गुस्से में लग रहा है वो। और आगे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और उस मॉन्स्टर को गुस्से में देख के डोंगफेंग साइतो को साइड में करते हुए बोलती है तुम साइड में हट जाओ, मैं इसे देखती हूँ। फिर क्या था, डोंगफेंग और भी तालिस्मान को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है पर इससे उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गुस्से में बहुत आ जाता है। फिर चिल्ला के बोलता है ये मेरे ऊपर कुछ भी यूज नहीं आएगा, नो मैटर व्हाट, तुम लोग कितने भी हमले कर दो मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। फिर डोंगफेंग अपने एक स्पेल को पढ़ के उसके चारों तरफ एक बैरियर को बना लेता है और उसी की वजह से वो टेंटिकल्स उन दोनों को अटैक नहीं कर पाता। तो मॉन्स्टर बोलते क्या हो रहा है, मैं इसकी डिफेंस को तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। इस तरफ साइतो भी खुश होकर बोलते सच में ताउस इज द ऑसम। फिर आगे उस मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है एस क्लास मॉन्स्टर, हाँ अजी तुम एक एस क्लास मॉन्स्टर हो भी या नहीं, एक एस क्लास मॉन्स्टर इतना कमजोर तो नहीं होते। जो सुनने के बाद कुछ हो या ना हो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, भड़कते हुए चिल्ला के बोलता है आई एम द लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, और तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे से कीड़े मुझे ऐसे हिमुलेट करने की। अभी साइतो की फट जाती है, अपनी मुंह को खोलते हुए बोलते है सच में ये तो एस क्लास का ही मॉन्स्टर है और मैंने इसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अभी तो मेरा बैंड बजने वाला है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है पर हमारा साइतो उस लड़की को पकड़ के दूर जाके गिरता है धर्म, इसकी वजह से उस अटैक से बच जाता है। पर ये आ चुके हैं क्वीन ऑफ मदर और साइतो को ऐसे स्ट्रगल करते हुए बोलती है ये बच्चा तो बहुत कमजोर है लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल रहा है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को ही अपने बेलों से पकड़ लेते है, पकड़ते हुए बोलते है तो फाइनली मैं तुम दोनों को पकड़ ही लिया, अभी तुम दोनों आगे मेरे नरिशमेंट बनोगे। फिर वो मॉन्स्टर उस डोंगफेंग के अंदर से उसकी लाइफ स्पेन को खींचने लगता है। हमारा साइतो बेहोश होने से पहले एक ही बात सोचता है और वो बात है ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू डाई, आई स्टिल ए वर्जिन, मैं वर्जिन ही मरूंगा। फिर हम देखते हैं साइतो को जो एक एंडलेस स्पेस के अंदर गिर रहा है, तभी उसकी आंख खुलती है और सामने वही क्वीन ऑफ मदर थी जो साइतो से बोलती है बॉय तुम जीनियस हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ। जो सुन के साइतो उठ के बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो। जो सुन के वो क्वीन मदर बोलती है मैं वही हूँ जो तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो बॉय तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जो सुन के साइतो बोलते है क्या सच में तुम मेरे हेल्प करोगे। ऑफकोर्स मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारा बॉडी बहुत स्पेशल है कल्टीवेशन करने के लिए। बॉय अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इमोर्टल कल्टीवेशन सिखा सकता हूँ। फिर साइतो अपनी नाक में उंगली करते हुए बोलता है क्या सच में, लेकिन प्रूफ कहाँ पर है, इमोर्टल कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। तो सुनने के बाद क्वीन मदर मनी मन गुस्से में बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे हल्के में लेने की, मेरे बॉडी को रिस्टोर करना था इसलिए मैं इसे पोलाइट से बात कर रहा हूँ, नहीं तो इसके अभी चटनी बना देता मैं। ये तो मनी मन सोचती है लेकिन सामने से एक प्यारी सी स्माइल देके बोलती है मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर आगे क्वीन मदर साइतो को एक बॉल बना के उसको समझाते हुए बोलती है देखो इसके अंदर एक इंसान बैठा है और उसके चारों तरफ 5 एलिमेंट, मैं तुम्हें जैसे बताऊंगा अगर तुम वैसे ही ट्रेनिंग करते हो तो तुम एक ही पंच में एक पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। फिर साइतो एक अजीब सा फेस बना के बोलता है क्या कुछ भी, तुम कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल रहे हो और मैं तुम चाहते हो कि मैं इस बातों के ऊपर विश्वास कर लूं। साइतो की ऐसी बकवास को सुन के क्वीन मदर भी गुस्से में उसके माथे के ऊपर उस बॉल को मारते हुए बच्चे बस करो, तुम्हारे पास अभी पावर नहीं है इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। ये मार खाने के बाद उसको रियलाइज होता है वो अभी किस हालत में है। मणिमन सोचता है वो लड़की मेरे लिए मरने वाला है और मैं कावड़ की तरह यहाँ पर बहस कर रहा हूँ, छोड़ो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, अगर ये लड़की मेरे बॉडी के अंदर जाना ही चाहता है तो जाने दो इसे। साइतो घुटने में आके बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस को ओपन करना चाहते हो तो कर दो। तो सुन के क्वीन मदर बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को ओपन कर देता हूँ। साइतो जोश में आके बोलती ठीक है अगर यही बात है तो बाहर जाके उस मॉन्स्टर को मैं जान से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं बाहर जो उस मॉन्स्टर ने साइतो को पकड़ लिया है, फिर अपने मुंह के करीब लाके बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की, तुम ह्यूमन बीइंग मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकते। फिर में ही साइतो का आंखें खुलता है और उसके फोरहेड में एक फायर जल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं साइतो को जो एक अलग ही पावर के साथ अवेकन हुआ है, इस पावर की वजह से उसका बाल भी बहुत लंबा हो चुका
चुका है। फिर वो आगे बोलता है नो आई कैन किल यू राइट नाउ। साइतो की ऐसी पावर को देख के वो मॉन्स्टर भी घबराते हुए बोलते हाउ दिस पॉसिबल, तेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गया। फिर हम देखते हैं साइतो के चेहरे को जो बहुत कोल्ड है लेकिन बहुत कूल भी लग रहा है। साइतो अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को एक लाल गोले के अंदर कैद करने लगता है और बोलता है डाई। जो सुन के वो मॉन्स्टर भी बोलता है नो मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस गोले के अंदर घसीटते हुए जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर पूरा उस लाल गोले के अंदर ही चला जाता है। और अभी तक साइतो की बॉडी को क्वीन मदर ही कंट्रोल कर रही थी और इस पावर को यूज करने के बाद वो मन ही मन सोचती है ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं है, मेरे 10% पावर को ये बॉडी आसानी से संभाल लिया। फिर क्वीन मदर साइतो की बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से वो जमीन पे आ जाता है और आके बोलते है वो मॉन्स्टर किधर गया। वो सुन के क्वीन मदर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर से बोलती है देखा बच्चे ये होता है असली कल्टीवेशन पावर, इसे कहते हैं मैजिक आर्ट। तो सुन के साइतो बोलते मैजिक आर्ट सच में कितना पावरफुल है, क्या मैं सीख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर साइतो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, जिसको देख के वो बोलता है ये तो सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर है, मैं एक ही हाथ में संभाल लूंगा। इतना बोल के ही अपने हाथ को बढ़ा के बोलते वन मोर टाइम, पर उसका पॉकेट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। फिर वो बोलते क्या हो रहा है, मेरा पावर कहाँ गया। सुन के क्वीन मदर पीछे से बोलती है बच्चे वो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट था, अगर तुम चाहते हो वैसे पावर को यूज करना तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सुन के वो बोलता है क्या, फिर तो मुझे भागना पड़ेगा। इतना बोल के ही डोंगफेंग को कंधे में उठा के वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो उसी जंगल में कुछ तो ढूंढ रही है। वो लड़की और कोई नहीं सुपरमैन की बेटी है जिसका नाम है चैन साउसियन। उसकी एक ब्रेसलेट खो गई है और उस ब्रेसलेट को ढूंढते हुए बोलती है अगर वो ब्रेसलेट मुझे नहीं मिली तो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही उसके पीछे 2-4 मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के चिल्लाते हुए बोलती है ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना बोल के ही वो दुम दबा के भागने लगती है। मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर ये नया मांगा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना, नहीं तो व्यूज अच्छे से बढ़ा देना, मैं समझ जाऊंगा। और अच्छे से रिस्पॉन्स आया तो ये मांगा मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या करे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।